हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि टेंस पर के डिपेंडेंट है। तो चलिए फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर का। देखिए, क्वेश्चन पहले दिया है आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स, यानी कि जो भी गिवन वर्ब्स हैं सुटेबल उन्हें मतलब ब्लैंक्स में फिल करना है। देखिए 11 नंबर यानी कि 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सी डैश इन मुंबई सिंस 1995, यानी कि ऑप्शन देखने से पता ये चल रहा है, ऑप्शन दे रहा है इसमें लिव्ड, लिव्स, हैज़ बीन लिविंग और हैड लिव्ड, यानी कि रहने के सेंस में है, यानी कि वह 1995 से मुंबई में रह रही है। अब समझिएगा, जब भी आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज़ हुआ रहता है और उसके बाद में अगर कोई टाइम होता है, यानी कि सिंस फॉर के बाद में अगर टाइम का प्लेस अगर हुआ होता है, अगर टाइम को हम प्लेस करते हैं तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। जैसे देखिए, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर, यानी कि शी हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1995। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। देखिए, आई विश काश माई मदर डैश अ डॉक्टर, यानी कि काश मेरी माँ डॉक्टर होती, डॉक्टर है नहीं, काश मेरी माँ डॉक्टर होती। ये एक ऐसा एक्शन है जो कि इम्पॉसिबल एक्शन की तरह माना जाता है। ये जो एक्शन है वो इम्पॉसिबल है, कंडीशनल है, यानी कि काश मेरी माँ एक डॉक्टर होती, डॉक्टर है नहीं, तो उस सेंस में आपको प्लेस करना होता है वेयर, यानी कि माई मदर वेयर अ डॉक्टर। काश मेरी माँ एक डॉक्टर होती, डॉक्टर है नहीं। जो सेंटेंस, जो एक्शन इम्पॉसिबल होता है उसमें सारे सब्जेक्ट के साथ में हम वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई विश माई मदर वेयर अ डॉक्टर। ओके, देखिए इसके साथ साथ लॉजिक भी ले लेने से आपको समझ में आ जाता है कि आखिर वो ऑप्शन बेटर क्यों है, सही क्यों है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। टुमारो इसमें एक जो वर्ड आया है ये फ्यूचर ओरिएंटेड वर्ड है, यानी कि कल इस समय तक आई डैश माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकूँगा। ऑप्शन है सेल कंप्लीट, सेल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और विल कंप्लीट। देखिए तो इसमें मैं कल इस समय तक अपना काम पूरा कर चुकूँगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, यानी कि आई सेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकूँगा कल इस समय तक। अच्छा देखिए, आई सेल कंप्लीट ये बेटर नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये हो नहीं सकता है, क्योंकि बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, कोई काम किसी डिटो यानी कि किसी पॉइंटेड टाइम तक अगर कुछ कहा गया हो तो वो काम पूरा हो चुकेगा और वो फ्यूचर परफेक्ट में जाता है। यहाँ कंप्लीटेड जो सी नंबर ऑप्शन है वो है पास्ट एंड इंडेफिनिट के लिए। विल कंप्लीट, आई के साथ विल का यूज होता नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर डैश फॉर फ्रांस टुमारो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ टुमारो दिया है। टुमारो यानी कि जो आने वाला कल होता है, यानी कि जो फ्यूचर में जाने वाला है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत काफ़ी अंतर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कल फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर कल फ्रांस के लिए रवाना होंगे। देखिए, जो भी कोई सेंटेंस अगर फ्यूचर का अगर हो, फ्यूचर का उसका मीनिंग हो और वो काम अगर फिक्स होता है ना, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम बोलते हैं, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर फ्रांस टुमारो, यानी कि कल मतलब फ्रांस के लिए रवाना होंगे। ओके, देखिए वैसे इसमें लॉजिक आपको समझना बेटर ये है, 14 नंबर में एक बार फिर से रिपीट कर दें, द प्राइम मिनिस्टर डैश फॉर फ्रांस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो फ्रांस के लिए रवाना होंगे टुमारो, यानी कि कल, आने वाला जो कल है, यानी कल फ्रांस के लिए रवाना होंगे। तो कोई भी काम अगर कोई फ्यूचर का होता है, अगर वो काम अगर फिक्स होता है
तो उसको सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम बताते हैं। जैसे आप सुने होंगे प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो जो काम फिक्स होता है यानी कि एरोप्लेन कल 10 बजे उड़ान भरेगी, तो सेंटेंस आपका फ्यूचर का है लेकिन बनाएंगे इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में। उसी तरीके से ऑप्शन इसमें सही होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। सुमन डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ऑप्शन है रीच्ड, हैव रीच्ड, हैड रीच्ड और हैज़ रीच्ड। यानी कि सुमन स्कूल पहुंच चुकेगा यानी कि बेल बजने से पहले, और सॉरी नहीं गलत है, इसका सेंस पास्ट में है, यानी कि सुमन बेल बजने से पहले स्कूल पहुंच चुका था। ये मतलब पास्ट परफेक्ट में देता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर दो एक्शन को बताया जाता है, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो ऐसे वाक्य। तो इसमें दिया है कि सुमन यानी कि बेल बजने से पहले स्कूल पहुंच चुका था। तो देखिए बिफोर एक वर्ड आता है इसमें कनेक्टर, यानी कि बिफोर जो कनेक्टर आता है इसके बाद में जो आने वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और इसके जो पहले आने वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, तो देखिए बिफोर के पहले आने वाला जो वर्ड सेंटेंस पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट के लिए होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड रीच्ड होगा, यानी कि हैड का मतलब प्लेस करना होता है, यानी कि सुमन हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ओके, ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर, याद रखिएगा। जहाँ कहीं अगर आपको डाउट होता है उस ऑप्शन को उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आखिर क्यों होगा, उस पर आपको रिफ्रेशल ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट, और हाँ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है अगर कुछ ग्रामर तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसको देखिए, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, टेंस भी आपको पढ़ाया जा चुका है तो उसको देख सकते हैं, या फिर से कुछ स्पेशल नियम को जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्या दिया है कि सी यूजुअली डैश टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह प्रायः हर रोज़ सुबह मंदिर जाती है। इसमें यूजुअली एक वर्ड है जो ये बताता है यूजुअली एक वर्ड है जो कि रेगुलरिटी को बताता है, और रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट होता है। तो सी यूजुअली गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन इसमें सही होगा आपका बी नंबर, क्योंकि सी है, सी के साथ में वर्ब में इस या ईएस होता है। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर देखेंगे हम। डिड यू डैश टू मुजफ्फरपुर लास्ट मंथ। देखिए इसमें दो वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है, एक डिड का आ जाना क्वेश्चन मतलब इसमें क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, और डिड खुद बता रहा है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में है। एक और वर्ड है लास्ट मंथ, यानी कि पिछले सप्ताह और पिछले माह, यानी कि बीता हुआ समय बता रहा है। देखिए डिड जब आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव होता है या नेगेटिव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अपने शब्दों में ये जानिए कि जब भी आपको सेंटेंस में कभी डिड का अगर यूज हुआ है ना, तो उसके बाद में आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, देखिए तो इसमें आपका हो जाएगा गो, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। सी आस्क्ड मी व्हाट आई डैश। इसमें वांट यानी कि चाहना के सेंस में है, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए था। तो देखिए सी आस्क्ड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, तो आने वाला भी जो सेंटेंस का पार्ट है वो क्या बोलेगा, मतलब पास्ट में ही जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए कौन सा, सी नंबर, यानी कि सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहता था। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर।
दिया कि फिन फादर रेस्ट द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट, यानी कि जब पिताजी स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी। देखिए तो अब इसमें एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है और एक सेंटेंस होता है मतलब पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के लिए आपको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है हैड, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि जब पिताजी स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी। ओके, ऑप्शन आपका होगा सही सी नंबर। 20 नंबर है कि आई विश काश मैं एक क्रिकेटर होता। मैं क्रिकेटर हूँ नहीं, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसी कंडीशंस को मैं रख रहा हूँ कि काश मैं क्रिकेटर होता। अच्छा, अगर मैं क्रिकेटर होता तो ऐसा कोई सेंटेंस बोलने की ज़रूरत ही ना होती कि काश मैं क्रिकेटर होता। काश मैं क्रिकेटर होता इसे ये लग रहा है कि ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं क्रिकेटर होता। तो कल्पना करने में, इमेजिनेटिव एक्शन में सारे सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब वेयर का, यानी कि आई विश आई वेयर अ क्रिकेटर। ओके, ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया। तो हाँ, वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ दूसरा चीज़ अगर पढ़ना है, किसी पार्टिकुलर तैयारी के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।